Hi, hello everyone. I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एग्जाम एंटीबायोटिक 2024 का एक नया सेशन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि शुक्राणु जनन क्या है, इसके प्रत्येक विधि और इसके हार्मोनल नियंत्रण का वर्णन करें। तो ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, इसको चूकिएगा नहीं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम। शुक्राणु जनन क्या होता है। चलिए तो आपके सेशन में शुक्राणु जनन क्या होता है उसको आपको बताया जाएगा क्या होता है। चलिए तो यहां पर देखिएगा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है? एक शुक्राणु जनन जो है एक क्या होता है कि युग्मक जनन की क्रिया है। शुक्राणु जनन जो है एक युग्मक जनन है, यानी गैमेटोजेनेसिस का प्रकार है। आप जानते होंगे कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। युग्मक जनन दो तरह का होता है। स्त्री में जो होता है उसको अनजनन कहते हैं, पुरुष में जो होता है उसको हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि शुक्राणु जनन जो है वो क्या होता है। तो शुक्राणु जनन युग्मक जनन की प्रक्रिया है, एक प्रकार है जो पुरुष में पाया जाता है, यानी मेल में होता है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशंस को जानने से पहले इसके अर्थ को तोड़ देंगे। तो अस्पर्मा मीन्स होता है अस्पर्म यानी शुक्राणु, और जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो इसका डिफिनेशन क्या बना? तो टेस्टिस के शुक्राणु जनन नलिका, टेस्टिस के शुक्राणु जनन नलिका में शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? टेस्टिस के शुक्राणु जनन नलिका में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कहते हैं कि शुक्राणु जनन नलिका जो होता है उस पर जो शुक्राणु नलिका के जो भित्ति होते हैं, शुक्राणु जनन नलिका के जो ये भित्ति होते हैं, इस भित्ति पर आपको दो स्तर दिखाई देता है। एक स्तर इस तरह से होता है, एक स्तर आपका इस तरह से होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं घनाकार स्तर। और घनाकार स्तर में कौन से कोशिका होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया, यानी जिसको हम लोग मेल जर्म सेल कहते हैं। मेल जर्म सेल इसको कहा जाता है। कहते हैं घनाकार कोशिका जो होती है ना, वो क्या क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया होती है, यानी एमजीसी जो होता है वो घनाकार आकृति के होते हैं। जो शुक्राणु जनन नलिका के, ये शुक्राणु जनन नलिका है, इसके स्तर पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। कहते हैं दूसरा जो स्तर होता है वो स्तंभाकार होता है, यानी इस तरह से होता है स्तंभाकार। दूसरा जो स्तर होता है वो स्तंभाकार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एमजीसी कहते हैं, यानी एमजीसी मेल जर्म सेल कहते हैं। चलिए तो याद रखिएगा, सर्टोली सेल की आकृति कैसी होती है? स्तंभाकार। कहाँ मिलता है? शुक्राणु जनन नलिका पर। स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? एमजीसी। ये कैसा होता है? घनाकार। कहाँ मिलता है? शुक्राणु जनन नलिका के भित्ति पर। अब कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उसकी उत्पत्ति कौन करता है? पीजीसी से होती है। पीजीसी को हम लोग कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल इसको कहा जाता है। पीजीसी जो होता है वो प्राइमोडियल जर्म सेल है, प्राथमिक जनन कोशिका है। तो उसी से बनता है कौन? स्पर्मेटोगोनिया यानी एमजीसी बनता है। कहते यौवनारंभ के समय, पुबर्टी के समय पुरुष में क्या होते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? विभाजित हो जाता है। अब विभाजित होकर के स्पर्मेटोजोआ एवं सर्टोली सेल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आप ध्यान दीजिएगा कि यौवनारंभ के समय जब कोई भी पुरुष क्या करता है? पुबर्टी में पहुंचता है, पुबर्टी स्टेज में जब पहुंचता है, यानी यौवनारंभ में जब आता है, तो उसके स्पर्मेटोगोनिया यानी कि एमजीसी क्या करता है? विभाजित होकर के स्पर्मेटोजोआ और सर्टोली सेल बनाता है। ओके चलिए नेक्स्ट। कहते हैं कि सर्टोली सेल जो है विकसित हो रहे शुक्राणु को ही पोषण देता है। बात वही हो गई जब आपको बता रहे थे चैप्टर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि इंडोस्पर्म जो होते हैं उसमें एक प्राक्तन बताए थे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। कहते हैं कि परागकण को बनाने में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण जो देता है, वो कौन देता है? आपको पता होनी चाहिए, टेपिटम देता है।
तो टेपिटम क्या करता है, उसी परागकण को पोषण देगा जो विकसित हो रहा। उसी तरह से सर्टोरी सेल भी टेस्टिस में पाया जाता है, तो ये उसी शुक्राणु को पोषण देगा जो विकसित होने के लायक रहेगा। ओके, चलिए कहते हैं कि सर्टोरी सेल को हम लोग ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं, यानी कि रक्त और वृषण, यानी कि रक्त और वृषण के बीच में ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। कौन, सर्टोरी सेल, इसलिए इसको कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये हमारा शुक्राणु नलिका का डायग्राम है, यहाँ पर ये जो बनाया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो ये बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये सर्टोरी सेल होते हैं। ये आपका लेडिक सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका होता है यहाँ से निकला हुआ जो रहता है, ऐसे ऐसे करके लंबा वाला, है ना, इस तरह से। ये आपका क्या होता है, ये जो आपका होता है सर्टोरी सेल होता है, ठीक है ना, लंबा वाला सर्टोरी सेल है। और ये जो आपका होता है वो एमजीसी होता है। क्या होता है, एमजीसी। तो ये एमजीसी है और ये क्या, सर्टोरी सेल है। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये लंबा होता है तो यहाँ पर क्या करता है, रक्त और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाने का काम करता है। सर्टोरी सेल को नर्स सेल या इम्यून सेल भी कहते हैं। अब कहते हैं कि जो शुक्राणु को शरीर के शुक्राणु को क्या करता है, बचाता है। शरीर के प्रतिरोधी क्षमता से बचाने का काम कौन करता है, तो सर्टोरी सेल करता है। शुक्राणु को जो है हमारे शरीर के प्रतिरोधी क्षमता से नुकसान ना हो, इसके लिए सर्टोरी सेल क्या करता है कि शुक्राणु को बचाने का काम करता है। अब कहते हैं कि सर्टोरी सेल जो होते हैं वो क्या करता है, उसका मुख्य काम क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा काम करता है। कहने का मतलब हुआ कि सर्टोरी सेल जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य करता है। जिस तरह से एक अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालते हैं, उसी तरह से सर्टोरी सेल से भी हार्मोन निकलता है। तो कहते हैं इसमें कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन। 3 हार्मोन। एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है उसको कहते हैं, ये क्या करता है, यह पुरुष में मुलेरियन नली को इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकता है डेवलप होने से। इनहिबिन हार्मोन दूसरा हार्मोन है जो सर्टोरी सेल से निकलता है। इसका क्या काम होता है, तो ये निगेटिव फीडबैक देता है, यानी ये ऋणात्मक स्थिति को दिखाता है। पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बीच में ये ऋणात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाने का काम करता है। एबीवीपी जिसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब होता है कि यह शुक्राणु जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सांद्रित करता है, यानी कंसंट्रेट करता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए अब देखेंगे शुक्राणु जनन का अवस्था कितना होता है। तो कहते हैं शुक्राणु जनन के 4 अवस्था होते हैं। कितने होते हैं, 4 अवस्था। अब इन चारों अवस्था में देखिएगा तो सबसे पहला अवस्था होता है बहुगुणन अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, जर्म कोशिका को क्या करता है, समसूत्री विभाजन करके अधिक स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। यानी इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया या जर्म कोशिका समसूत्री विभाजन करके अधिक मात्रा में स्पर्मेटोगोनिया को बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो इस अवस्था में आपको ये बताया गया, आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए।